Good morning, students. Welcome to Pioneer Convent School. Students, we were doing our chapter 10, Respiration in Organisms. In the previous video, we did aerobic and anaerobic respiration, external respiration, how do we breathe, and in this video, we will study what makes us breathe. Students, when we place our hand on our chest, we find that our chest rises and falls as we breathe in or out. जब हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं तो हमें क्या फील होता है, हमारी चेस्ट में राइजेस और फॉल्स फील होते हैं अगर हम उसे अपने हैंड को चेस्ट पे रख के फील करते हैं तो हाउ डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है? दिस हैपन्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड द डायफ्राम. हमारी चेस्ट में जो राइजेस एंड फॉल्स फील होते हैं हमें, वो किस वजह से होते हैं? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड द डायफ्राम. Look at this picture. These thin bones are known as ribs and this known as diaphragm. ये क्या होता है? डायफ्राम होता है. तो हमारी चेस्ट में जो राइजेस और फॉल्स है वो किस वजह से हो रहे थे? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम. स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग इनहेलेशन जब हम क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, जो हमारी मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं. द इंटरकोस्टल मसल्स, जो हमारे यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट हैं, वो क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं. एंड द टू थिंग्स हैपन्स एट द सेम टाइम. क्या होता है जब हम ब्रीद इन करते हैं? जो हमारी रिब्स हैं, द रिब्स आर पुश अपवर्ड, ऊपर की तरफ पुश हो जाती हैं. ये देखो ऐसी शेप में आ गई हैं, ऊपर की तरफ पुश हो जाती हैं और आउटवर्ड और बाहर की तरफ. एंड द डायफ्राम, और जो डायफ्राम है वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है एंड मूव्स डाउनवर्ड. अब ये देखिए, ये डायफ्राम है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है. इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है? रिब्स क्या करती हैं? अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट शो करती हैं. और डायफ्राम क्या है? वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और डाउनवर्ड मूवमेंट शो करता है. ड्यू टू द अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम क्या होता है? द इंक्रीज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी. हमारी चेस्ट कैविटी में क्या होता है? स्पेस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है. और स्पेस इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? जो हमने जो एयर ब्रीथ की है, इन की है, वो कहाँ चली जाती है? हमारे लंग्स में चली जाती है. और लंग्स क्या हो जाते हैं? बिकम्स लार्ज, बिकम्स मतलब एक्सपेंड हो जाते हैं हमारे लंग्स. ठीक है स्टूडेंट. आफ्टर दैट ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जब हम क्या करते हैं? ब्रीथ आउट करते हैं, तो क्या होता है? जो रिब्स है हमारी, द रिब्स आर मूव डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड. हमारी जो रिब्स है वो क्या होती हैं? नीचे की तरफ मूव करती है और अंदर की तरफ मूव करती है. आप ये एरोज देख सकते हैं, इसका मतलब है रिब्स क्या हो रही है? नीचे की तरफ आ रही है, ऐसे अंदर आ जाती है. एंड द डायफ्राम मूव्स, डायफ्राम क्या करता है? रिलैक्स हो जाता है और अपवर्ड मूवमेंट शो करता है. आप देख सकते हो डिफरेंस. डायफ्राम यहाँ क्या कर रहा था? डाउनवर्ड मूवमेंट शो कर रहा था. यहाँ क्या कर रहा है? डायफ्राम ऊपर की तरफ मूवमेंट शो कर रहा है. यहाँ डायफ्राम क्या कर रहा था? कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ डायफ्राम क्या कर रहा है? रिलैक्स. तो द डाउनवर्ड एंड द इनवर्ड, डाउनवर्ड और इनवर्ड जो मूवमेंट है रिब्स की एंड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम डिक्रीज द स्पेस ऑफ द चेस्ट कैविटी. हमारी चेस्ट कैविटी की स्पेस को डिक्रीज कर देते हैं. और जब चेस्ट कैविटी का स्पेस डिक्रीज हो जाता है तो हमारे जो लंग्स में एयर होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होती है? रिमूव होती है और लंग से बाहर आ जाती है. और जब किसी से कोई चीज़ रिमूव होगी तो उसका साइज क्या होता है? छोटा हो जाता है. मतलब हमारे जो लंग्स हैं वो क्या कर जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं. तो इस तरीके से क्या होता है हमारी बॉडी में? कैसी होती है? ब्रीदिंग होती है. कि जब हम क्या कर रहे थे? ब्रीद इन करते हैं तो चेस्ट कैविटी का स्पेस इंक्रीज हो जाता है, और जब ब्रीद आउट करते हैं तो चेस्ट कैविटी का स्पेस डिक्रीज हो जाता है. इसी वजह से हमारी बॉडी में एयर क्या है? ब्रीद इन मतलब टेक इन करते हैं और गिव्स आउट करते हैं एयर को. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द डिफरेंस बिटवीन द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेलेशन, air rich in oxygen flows into the lungs. Air rich in carbon dioxide is forced out of the lungs. Ribs moves upward and outwards. Ribs move downward and inward. Diaphragm contracts and moves downward. Diaphragm relaxes and moves upward. Volume of chest cavity increases. Volume of chest cavity decreases. Lungs expand and volume increases, and lungs contract and volume decreases. ये स्टूडेंट हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कंप्लीट हो जाता है. लेट्स हैव अ लुक ऑन द परसेंटेज ऑफ गैसेस वी इनहेल्ड और एक्सहेल्ड. मतलब जब हम इनहेल करते हैं तो कितना परसेंटेज हम ऑक्सीजन का इनहेल करते हैं और कितना एक्सहेल करते हैं.
ड्यूरिंग inhalation we inhaled 21% oxygen, 0.04% carbon dioxide and little amount of water vapor. During exhalation we exhaled air 16.4% oxygen, 4.4% carbon dioxide and a lot of water. मतलब जब हम इनहेल करते हैं तो अंदर हम बहुत लिटिल अमाउंट में वाटर लेके जाते हैं, बट जब हम एक्सहेल करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हम एक्सहेल करते हैं. आपने देखा होगा कि कई बार हमने एक्टिविटी परफॉर्म की होती है कि एक मिरर पे अगर हम एक ब्रीथ आउट करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे गैसेस के साथ साथ क्या होता है, वाटर वेपर्स आ जाते हैं. तो वाटर वेपर वो कौन से हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक्सहेल करते हैं तो हम क्या रिलीज करते हैं, वाटर वेपर. तो आप इस एक्टिविटी से ये प्रूव भी कर सकते हो कि जब आप एक्सहेल करते हो तो उसमें कुछ वाटर का अमाउंट होता है. आफ्टर दैट लुक ऑन द डिफरेंस बिटवीन कंबशन एंड द respiration. Energy is released in a single step in the form of heat and light. Energy is released in steps stored in chemical molecules called ATP which can be used whenever needed. Means कि जो कंबशन होता है उसमें सिंगल स्टेप में एनर्जी रिलीज हो जाती है, हीट या लाइट प्रोड्यूस हो जाती है. बट रेस्पिरेशन के टाइम पे एनर्जी इज रिलीज इन स्टेप्स, मतलब स्टेप्स में रिलीज होती है. और कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज होती है एंड स्टोर्ड इन केमिकल मॉलिक्यूल्स. और साथ साथ एनर्जी स्टोर भी हो जाती है हमारी बॉडी में, जो कि हम अपने काम के टाइम पे यूज कर लेते हैं. इट अकर्स, कंबशन कब होता है, एट अ हाई टेम्परेचर, रेस्पिरेशन एट बॉडी टेम्परेचर. कंबशन अकर एनीवेयर, आग तो कहीं भी लग सकती है. एंड इट अकर्स ओनली इन द लिविंग सेल्स. रेस्पिरेशन कहाँ होता है, सिर्फ लिविंग सेल्स में. इट इज अ फास्ट प्रोसेस, इट इज अ स्लो प्रोसेस. सेम एज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड cellular respiration. As we know, breathing is also known as external respiration and cellular respiration is also known as internal respiration. It is a physical process in which exchange of gases, oxygen and carbon dioxide take place. It is a biochemical process in which breakdown of food take place. Energy is not released, energy is released. It occurs outside the cell, it occurs inside the cells. Enzymes are not involved, enzymes are involved at a certain stage of respiration. स्टूडेंट, यहाँ हमारा जो रेस्पिरेशन का टॉपिक है ब्रीदिंग वो कंप्लीट हो जाता है. इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि व्हाई डू वी स्नीज. हम क्या करते हैं, देखो नोज से ही हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं. नोज से ही हम करते हैं स्नीजिंग. स्नीजिंग करते क्यों है, व्हाई डू वी स्नीज. क्या होता है, द एयर अराउंड अस हैव वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स सच एज स्मोक, डस्ट, पॉलन एटसेट्रा. हमारे चारों तरफ जो एयर है, वैसे भी हमें पता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स. तो एयर के साथ, एयर के अंदर मैनी गैसेस के साथ साथ क्या होता है, कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं लाइक स्मोक, डस्ट एटसेट्रा. व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम एयर को अंदर लेके जाते हैं, द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन आवर नेजल कैविटी. एज वी नो, इन द नेजल कैविटी वी हैव हेयर्स. हमारी नेजल कैविटी में क्या होता है, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे जो एयर को इनहेल करते हैं उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं. बट कभी कभी क्या होता है, सम टाइम दीज पार्टिकल्स मे गेट पास द हेयर इन द नेजल कैविटी. कभी कभी ये डस्ट पार्टिकल हमारे हेयर को, नोज के जो नेजल कैविटी के हेयर होते हैं उन्हें क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं, नेजल कैविटी के अंदर बिल्कुल. देन दे इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी एंड ड्यू टू विच वी स्नीज. जब ये हेयर अगर नेजल कैविटी में अंदर चले जाएं तो कैविटी को जाके ये इरिटेट करते हैं और इरिटेशन के कारण हमें क्या होती है, स्नीजिंग होती है, हम स्नीज करते हैं. ड्यूरिंग स्नीजिंग एक्सपेल दीज फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड अ डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर आवर बॉडी. बट जब हम स्नीजिंग करते हैं तो क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स बाय चांस अंदर चले गए हैं वो क्या होता है, ड्यूरिंग स्नीजिंग वो बाहर आ जाते हैं और हमारी बॉडी में क्या रह जाती है, सिर्फ फ्री क्लीन और एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है. व्हेन यू स्नीज यू शुड कवर योर नोज सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स यू एक्सपेल और आर नॉट इनहेल्ड बाय अदर पर्सन. आपको स्नीजिंग करते टाइम, स्नीज करते टाइम हमेशा अपना नोज क्लॉथ से कवर करना चाहिए. क्यों, क्योंकि अगर आप जैसे स्नीज करोगे, एज वी नो हम स्नीज करेंगे तो क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स जो है हमारे वो रिमूव होंगे. अगर अपना क्लॉथ कवर करेंगे तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्ट क्लॉथ पे जाएंगे. और अगर आप विदाउट क्लोथिंग स्नीज करते हो तो क्या होगा, डस्ट पार्टिकल वापस से एयर में जाएंगे, फिर से कोई ना कोई पर्सन उसे इनहेल कर लेगा, जो कि जाके उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ
उसे हार्म कोज करता है, इसीलिए every time we should cover our nose during sneezing. Student, That's it for today. Watch the video carefully. Thank you and have a nice day.